स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो किया जाता है वो दिखाने वाला हूँ मैं। देखिए, जो भी आप अपने स्टेटमेंट से एक स्टेशनरी कंज्यूम निकालते हैं, मैंने अपने कंज्यूमर आइटम को स्टेशनरी अज्यूम किया हुआ है, बट इट कैन बी स्पोर्ट्स मटेरियल, इट कैन बी मेडिसिन, इट कैन बी पोस्टेज। ठीक है बच्चों, तो जो भी आप स्टेटमेंट से, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया था, कंज्यूम्ड आइटम निकल कर आते हैं जो भी कंज्यूम हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो किया जाता है, जिसे हम एक्सपेंडिचर साइड भी कहते हैं। और अगर हमने कोई स्टेशनरी बेची थी तो बेचने पे होने वाला गेन इनकम साइड में शो कर दिया जाएगा और होने वाला लॉस एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में इस कंज्यूमर आइटम से जुड़े हुआ चीज़ें इस तरह से आती हैं। अब आज ये बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में जो उस कंज्यूमर आइटम्स हैं उसका स्टॉक हमारे लिए एसेट की तरह होता है, और जो हमने एडवांस पे कर रखा है दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट। और जो उसका क्रेडिटर्स है हमारा, जो हमने उधार स्टेशनरी खरीदी होगी, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो देखिए, ओपनिंग में इनके ओपनिंग वाले बैलेंसेस लिख दिए जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, यानी साल की शुरुआत की बैलेंस शीट में, और साल के एंड में जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी इनमें इसके क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों आपको थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनको हम स्टेटमेंट बना कर भी निकाल सकते हैं और अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है वो देखिए। अगर आप अपना अकाउंट बनाकर निकाल रहे हैं तो ऐसे में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक होता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का अकाउंट, मैं फिर से अपने कंज्यूमर आइटम को स्टेशनरी बोल रहा हूँ, और दूसरा होता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट। तो देखिए बच्चों, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट से क्या निकल कर आता है। ये जो आप क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे इसमें क्या निकल कर आएगा समझिएगा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है बच्चों, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट रिप्रेजेंट्स ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो उनको हमने एडवांस पे कर रखा है क्रेडिटर्स को इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज ट्रीटेड एज ओपनिंग एसेट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर ओपनिंग एडवांस आ जाएगा जो भी पे किया होगा। ओपनिंग क्रेडिटर अगर यहाँ आए हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ आएंगे, ओपनिंग एडवांस यहाँ है तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, तो डेबिट साइड में लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपके होंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन होगा आपका क्लोजिंग एडवांस। ठीक है बच्चों, जितना आपने क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा अमाउंट पेड, उसको आप टू बैंक के नाम से लिखिएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट पेड को। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो निकल कर आएगा आपका बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, ये निकल कर आया आपका क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट परचेजेस ही निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये स्टेटमेंट के अलावा दूसरा मेथड है, आप इसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं क्रेडिट परचेजेस। फिर हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है कंज्यूमर आइटम निकालने का।
अगर आप स्टेटमेंट से कंफर्टेबल हैं तो स्टेटमेंट से निकाल लीजिए, कोई कंपलसरी नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अकाउंट बना के ही निकालना है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए तो अलग बात है फिर कि आपको फिर तो उस केस में स्टॉक ही बनाना, अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक है तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग एडवांस तो ऊपर वाले अकाउंट में आ गए, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग एडवांस भी ऊपर वाले अकाउंट में आ गए, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नीचे वाले अकाउंट में आ गए, स्टॉक के अकाउंट में। जो आपने क्रेडिट परचेज करी है वो टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के नाम से आ जाएगा। वहाँ पर बाय लिखा था तो यहाँ पर टू आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, ये वही क्रेडिट परचेज है जो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है। ठीक है, ये वाली। अगर कोई स्टेशनरी कैश में खरीदी है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये कैश परचेज को रिप्रेजेंट करेगा अगर कोई है तो। बहुत रेयर होती है, ध्यान रखिएगा कैश परचेज, और कैश सेल तो और भी रेयर होती है। बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा सेल के लिए, और सेल होगी तो उससे जुड़ा हुआ गेन या लॉस भी हो सकता है। लॉस होगा तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन सेल। गेन होगा तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गेन ऑन सेल। ये एक ध्यान रखिएगा, रेयर होते हैं लेकिन अगर होगा तो इस तरह से ही आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, आपको देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये भी एक कन्वीनियंट तरीका होता है कंज्यूमर आइटम्स निकालने का। मैं अभी आपको याद दिला दूँगा, करा भी दूँगा इसको। और जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर होगा वो भैया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखेगा, ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड के लिए होगा। एक्चुअली कोई फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल लॉजिकली आप सोचेंगे तो फॉर्मेट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट प्लस माइनस का ही दूसरा नाम होता है बच्चों। हमने इसमें क्या करा, दो अकाउंट बनाए, वन इज़ क्रेडिटर अकाउंट, अदर इज़ स्टॉक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर हमने क्या करा, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस लिख लिए। ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी इधर ट्रीट करा राइट टू लेफ्ट, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। ओपनिंग एडवांस एसेट की तरह ट्रीट किया लेफ्ट टू राइट। जो पे किया वो टू बैंक, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय परचेजेज आ गया, या बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज क्रेडिट परचेजेज आ गया। क्रेडिट परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों एसेट हैं इसलिए ओपनिंग एसेट में हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, जितना खरीदा था, अगर उधार खरीदा था टू क्रेडिटर, नगद खरीदा टू बैंक, बेचा है तो बाय बैंक। अगर बेचा है तो सीधा लॉस या गेन भी हो सकते हैं, लॉस बाय साइड, गेन क्रेडिट साइड। और जो अब फाइनल बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्रेडिट आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, तो चार चीज़ें तो यहाँ पे वही हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर एंड एडवांस। क्रेडिटर राइट टू लेफ्ट यानी ओपनिंग क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग डेबिट साइड में, और एडवांस राइट लेफ्ट टू राइट यानी ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग राइट क्रेडिट साइड में। और टू बैंक, जो अमाउंट पेड है वो भी क्रेडिटर अकाउंट में आएगा। उससे क्रेडिट परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज को स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया क्योंकि स्टॉक बढ़ा होगा क्रेडिट परचेज से। कैश परचेज को भी डेबिट साइड में लिख दिया टू बैंक के नाम से। कोई बेचा होगा तो उसको बाय बैंक के नाम से लिख दिया। अगर लॉस हुआ होगा तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गेन हुआ होगा तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो फाइनली कंज्यूम्ड है वो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से आ गया। ठीक है, तो कोई खास मुश्किल नहीं है, यानी कि स्टॉक अकाउंट में गिनती की देखिए चार चीज़ें तो आनी ही आनी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेज और कंज्यूम्ड। बाकी कैश परचेज सेल रेयर है, कैश परचेज होगा तो डेबिट साइड, सेल होगा तो क्रेडिट साइड, और सेल है तो उसका गेन लॉस में से कोई एक चीज़ जरूर होगी। गेन होगा तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाय गेन लॉस होगा तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं आपको रिलेट करना सिखा दूं क्योंकि जब आपको रिलेट करना आएगा तो आप आराम से कर भी लोगे। आपको याद होगा कि आप जब वो एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट बेचते हैं तो बाय बैंक, और लॉस होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे बस बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है। गेन होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है बेटा। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस तरीके से भी समझ में आएगा। मैं अब आपको अपने अगले वीडियो में जो रिलेटेड टू कंज्यूमर आइटम्स ही होगा, मैं आपको टी एस ग्रेवाल बुक के, ठीक है,
सारे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कंज्यूमर आइटम्स एंड सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंज्यूमर आइटम्स करके दिखाऊंगा मैं। फिर बाद में जो है इनके अपने क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जो है देकर करके। एंड एज वेल एज एक बुक है आपकी जिसका नाम है DK गोयल, मैं उस बुक से भी आपको इन क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। एज वेल एज संदीप गर्ग बुक से भी इसको करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है बेटा। और जो भी मेरे पास अलग से सैम्पल पेपर्स वगैरह हैं उनमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी सिखाऊंगा, बट मेरा फर्स्ट फोकस TS अग्रवाल बुक पे रहेगा। थैंक यू बच्चों।